मास सबसे कम होता है और स्पीड करीब करीब क्या होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। लाइट का स्पीड कितना होता है 3×10⁸। अगर कोई भी पार्टिकल अगर है मतलब लाइट से निकलता हुआ पार्टिकल अगर मान लो छोटा सा है और स्पीड बहुत ज्यादा है तो वो कैसे चलता है, वेव की तरह चलता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन अभी नील बोर्ड ने बताया था कि जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूमता है और उसका स्पीड कितना होता है 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2.1 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। बहुत हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन चलता होगा अपने ऑर्बिट में और उसका मास भी क्या होता है, कम होता है। तो जैसे फोटोन वेव की तरह चल रहा था, क्या इलेक्ट्रॉन वेव की तरह चल सकता है, ऐसा उन्होंने सोचा था और सही में उसका बात क्या हो गया, आगे जाके सही भी हो गया। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन मेरे पास है तो वो कहीं ना कहीं किस तरह चलता है, एक वेव की तरह चल सकता है अपने ऑर्बिट में। अब इलेक्ट्रॉन अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, छोटा सा पार्टिकल है, तो बताओ उसका हम वेव लेंथ निकाल सकते हैं ना। अगर वेव की तरह चल रहा होगा तो क्या निकाल सकते हैं उसका हम वेव लेंथ, इसको क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। तो मैंने एक लैम्डा का फॉर्मूला निकाला था जो हम किसके लिए अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या लिखा था बताओ तो, h/p। यहाँ पे स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, h/m। तो ये हम लगाए थे यहाँ पे, हम ये लैम्डा का वैल्यू किसके लगाएंगे, हम एवरी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, एवरी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। माइक्रोस्कोपिक होने का मतलब छोटा छोटा पार्टिकल होगा, हाई स्पीड से चल रहा होगा, उसका अगर वेव लेंथ अगर निकालने के लिए पूछेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, ये वाला लैम्डा बराबर h/p। जहाँ पे होगा मास, उस पार्टिकल का मास होगा, किस वेलोसिटी से वो पार्टिकल चल रहा है वो है ये, और h हमारा क्या है, प्लैंक कांस्टेंट को सॉल्व करेंगे तो क्या निकल जाएगा उसका, लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा। डी ब्रोगली ने सोचा था, एक फॉर्मूला भी उन्होंने दे दिया था। तो मैंने आज सिंपल सा क्वेश्चन क्या पूछा है कि मेरे पास अगर एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास कितना है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम अगर है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, अगर इसका स्पीड ये है तो क्या इसका हम लैम्डा का वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, वही पूछा है। ठीक। सिमिलरली मेरे पास में एक 100 ग्राम का एक बॉल है, अगर बॉल 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से अगर फेंक रहे हैं तो ये हमको ना इसका भी क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। ये भी एक पार्टिकल है, बॉल भी क्या है, एक पार्टिकल है, कितना स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, हाई स्पीड से 20 मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकंड में कितना मीटर ट्रेवल कर रहा है, 20 मीटर। इसका मास कितना है, 100 ग्राम है। तो इसका क्या निकालेंगे यहाँ पे हम, वेवलेंथ निकालते हैं। तो निकाल सकते हैं, चलो तो निकाल के चेक करते हैं एक बार हम। चलो पहला हम चेक करते हैं यहाँ पे ए नंबर, देखो तो हम निकाल ले लैम्डा का वैल्यू। तो लैम्डा और क्या लिखते हैं हम लोग, h/m × p। बताओ यहाँ पे बॉल दिया हुआ, बॉल का बात कर रहे हैं हम लोग, बॉल का मास कितना दिया हुआ है 100 ग्राम दिया हुआ है। तो नीचे में रखेंगे मास, तो मास को ना हम जनरली किलोग्राम में रखते हैं, ठीक है, मास को किस में रखते हैं, किलोग्राम में, क्योंकि ऐसा यूनिट हम ऐसा यूनिट को कन्वर्ट करके रखते हैं जनरली। तो बॉल का मास कितना दिया हुआ उधर 100 ग्राम है, तो कैसे निकलेगा 100 × 10⁻³ क्या हो जाएगा, किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। एक हजार से क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, 1/100/1000 नहीं हो जाएगा जब, तो 100 × 10⁻³ किलोग्राम हो गया। ठीक है, बताओ इसका स्पीड कितना है, वेलोसिटी बॉल का 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे h प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू कितना था 6.626 10⁻34 जूल सेकेंड। अब निकालना लैम्डा, वैल्यू पुट कर दो लैम्डा और ऊपर रखेंगे प्लैंक कांस्टेंट 6.626 10⁻34। नीचे में क्या रखेंगे, मास ऑफ बॉल, बॉल का मास कितना हो जाएगा 100 × 10⁻³ इंटू, बताओ वेलोसिटी कितना है 20 है, तो 20 रख लो यहाँ पे। ठीक, अब एक बार देखो तो ऊपर में कितना है 10⁻³ नीचे में कितना है 10⁻²। इधर भी एक 10 दिख रहा है ना, इसको ऐसा लिख 2 × 10, तो कैसे लिख सकते हैं 6.626 × 10⁻34। ठीक है, इधर है 10⁻³। अब बताओ इसे ये क्या होगा 10⁻², इसको ऐसा लिखा 10⁻²। अरे 100 को क्या लिख सकते हैं 10⁻²। अब बताओ 20 को ऐसे लिखा 2 × 10⁻1। 20 को क्या लिख सकते 2 × 10⁻1। अब बताओ 10⁻2 और 10⁻1 कितना हो जाएगा 10⁻3 और 10⁻3 है, ये 10⁻³ नीचे आएगा तो कट नहीं जाएगा आपस में, मतलब ये टर्म आपस में कट जाएगा। 10⁻3 और नीचे में 10⁻3 जाएगा, नीचे में तो कट जाएगा आपस में, ये टर्म कैंसिल आउट जाएगा। बचा क्या देखो यहाँ पे 6.626 × 10⁻34 और बट्टा में क्या हो जाएगा 2,
तो ये वाला इसको तो नहीं काटे हम। अब 2 से इसको काटेंगे तो कितना होगा, देखो तो यहाँ पे 2 एक दो, 2 तिया 6 3, 2 तिया 6 3, 2 एक दो 1 और 2 तिया 6 इंटू कितना हो जाएगा 10 के पावर -44। अब चूंकि लैम्डा का यूनिट क्या होता है, हम लोग मीटर में लैम्डा देते हैं। लैम्डा क्या होता है, लंबाई होता है, तरंग क्या होता है, एक लंबाई होता है। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, मीटर ले लेते हैं। यानी 3.313 इंटू 10 के पावर -44। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, एंगस्ट्रॉम में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हम एंगस्ट्रॉम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या इसको वैसे निकले 3.313 इंटू 10 के पावर -24 एंगस्ट्रॉम। ये पढ़े हम लोग। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10 के पावर -10 मीटर। तो इसमें से क्या करेंगे, 10 के पावर -10 बाहर निकाल देंगे, उसको एक एंगस्ट्रॉम मान लेंगे। तो 10 के पावर -10 अगर बाहर निकालेंगे कितना बचेगा, 10 के पावर -24। 10 के पावर -10 का यूज कर लिया एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारा क्या निकल गया, यहाँ से लैम्डा का वैल्यू निकल गया। कितना लैम्डा आ रहा है, देखो तो यहाँ पे 3.313 इंटू 10 के पावर -24। इतना सारा लैम्डा आ रहा है। एक बात तुम बताओ तो, अगर हम लाइट को पास करवा रहे थे फ्रिज से होते हुए, तो हमने वहां पर देखा था क्या, तो लैम्डा का जो वैल्यू आ रहा था लाइट पार्टिकल का, वो कितना आ रहा था, चेक करो थोड़ा, उधर बताए थे हम क्या बोले थे, 3800 से 3876 के बीच में क्या होता है, विजुअल रीजन का वेवलेंथ होता है। तो बताओ ये कुछ ज्यादा नहीं है, ये कितना है 3800 एंगस्ट्रॉम। जबकि इसका बात करेंगे हम तो देखो 3 इंटू 10 के पावर -24 एंगस्ट्रॉम है। बताओ ज्यादा कौन है, ये वाला कि ये वाला, ज्यादा ये वाला है, क्योंकि 10 के पावर -24 एंगस्ट्रॉम बहुत कम वेवलेंथ है। इसलिए जब बॉल को हम फेंकते थे, क्या बॉल वेव की तरह दिखता है हमको, नहीं दिखता। लेकिन हाँ वेव प्रॉपर्टी दिखाता है, दुनिया में कोई भी पदार्थ है तो डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग क्या करता है, वो वेव की तरह चलता है। लेकिन हम बॉल को जब फेंकते हैं तो वो वेव की तरह नहीं दिखता है हमको, बॉल सीधे जाता हुआ दिखता है, क्योंकि इसका वेवलेंथ क्या होता है, बहुत कम होता है। इसका वेवलेंथ क्या होता है, बहुत कम होता है। इसलिए जब बॉल को फेंकते हैं तो वो एक पार्टिकल की तरह दिखता है, वेव की तरह नहीं दिखता है। लेकिन तब पर भी उसका हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं, किसके फॉर्मूला से, डी ब्रॉगली के फॉर्मूला से। बात समझ रहा है, इसका वेवलेंथ निकाल सकते हैं, लेकिन वेवलेंथ इतना छोटा होता है कि उसको हम देख नहीं सकते। जब बॉल को फेंकते तो बॉल सीधा हुआ जाते हुए दिखता है, एक्चुअली थोड़ा थोड़ा ऐसे करके जाता हुआ रहता है वाइब्रेट करते हुए, लेकिन हमको दिखेगा नहीं, क्योंकि इसका वेवलेंथ क्या है, बहुत कम होता है। ठीक है, चलो ये पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया। चलो ए को मैंने सॉल्व किया, अब बी को सॉल्व करेंगे। देखो तो जितना छोटा पार्टिकल होगा, ठीक है, उतना अच्छा वेव दिखाएगा। ये बड़ा पार्टिकल इसमें वेव की तरह नहीं दिखता। तुमको फेंकने में जाके तो दिखेगा नहीं, दिखेगा, लेकिन तुम्हारा भी तुम वेव बन रहा हो, वो भी जाएगा ऐसे करके।
जितना कम मास होगा, जितना स्पीड होगा, उतना क्या होगा उसका वेवलेंथ बताइए। इतना छोटा पार्टिकल है, ये बड़ा पार्टिकल है, इसलिए वेव इसका बहुत छोटा आ रहा है। बताओ इलेक्ट्रॉन का अगर वेवलेंथ निकालें क्या इससे ज्यादा आएगी कम आएगा? बताओ इससे ज्यादा आएगी कम आएगा? ज्यादा है, इससे ज्यादा आएगा क्योंकि ये बहुत कम है, ये बहुत कम है क्योंकि बॉल को जब देखते हैं तो वो वेव की तरह नहीं दिखता है। इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है तो वो वेव की तरह हमको दिखेगा। तुम चेक करो तो निकाल के वहां से इसका वेवलेंथ तो इससे ज्यादा वेवलेंथ आएगा, इससे ज्यादा वेवलेंथ आएगा। बनाओ जल्दी बोलो सेकंड नंबर। तो बी नंबर क्वेश्चन बनाइए भाई, बनेगा बनेगा। देखो नोट का पॉइंट इसमें लिख दिया है, वेवलेंथ ऑफ मूविंग बॉल, मूव करता हुआ बॉल का जो वेवलेंथ क्या है बहुत कम है, इसलिए क्या करता है मूविंग बॉलों को क्या दिखता है एक सीधी रेखा से चलती हुई दिखता है, वो वेव की तरह ऐसे करके चलता हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है, क्योंकि इसका लैम्डा क्या होता है बहुत कम होता है। चलो जल्दी नोट करके लिख लो इसको। अब सेकेंड क्वेश्चन करेंगे इसमें हम। हाँ इनमें कैलकुलेशन करने में बहुत प्रॉब्लम है, पता वैल्यू वगैरह है ना। लगभग में ऐसा बता, लगभग में ना कर दिया 22 तिया 66, 22 ने मतलब 2 तिया 6 लगभग काट सकते प्लस की 2.2 देखिए ना 2.1 है 2.2 मान लेते रहा तो 22 तिया 66 यानी 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 3 होगा नहीं है। ठीक है, अभी 10 के पावर माइनस 31 में 6 ऐड करें तो कितना होगा सोचो तो, ऊपर बच गया 3 गुने 10 के पावर माइनस 34, नीचे में कितना बचा यहाँ पे 9.1। अब बताओ तो सुनो, देखो कैसे सॉल्व किया। 2.1 को मैंने 3 से काट दिया,
2 1 जा 2 2 3 जा 6 लगभग 3 आएगा, ऊपर में लगभग 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 में रख दिया। 10 के पावर माइनस 44 है। अगर ये ऊपर जाएगा, इसको ऐसे कर ले, 10 के पावर माइनस 21 में क्या करो, 6 को ऐड करो तो बताओ कितना आ रहा है, -25 और 10 के पावर -25 ऊपर जाएगा तो कितना होगा, 10 के पावर +25 और 10 के पावर, चलो इसको ऊपर लिख लेते, 10 के पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे -25। देखो सामने में सॉल्व कर दे रहे हैं, ये ऊपर जाएगा 10 के पावर +25 हो जाएगा, तब 25 में से 34 जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है। तो बचेगा क्या ऊपर, देखो तो 3 गुने 10 के पावर 25, 10 के पावर -9 हो जाएगा, नीचे में कितना हो जाएगा, 9.1 के बराबर हो जाएगा ये। अब बताओ क्या करें इसमें, सब कुछ सही है ना। तीन का 3 3 3 9 कर दे, 1/3 हो जाएगा, 3 का 3 3 3 9 1/3 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा, -9। चलो ठीक है, सुनो देखते रहो। एक काम और करते हैं इसमें, हम क्या करते हैं, ये अभी ये आंसर आएगा कितना का, मीटर में, हम इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लेते हैं। 10 के पावर -9 दिख रहा है ना, तो एक काम कुछ करते हैं, सुनो क्या कर लेते हैं, हमको इसको एंगस्ट्रॉम में लाना, बताओ क्या दिमाग लगाया, ये अभी किस में आया बताओ तो, मीटर में। हम एंगस्ट्रॉम में लाएंगे, इसको किस में लाया हमने, एंगस्ट्रॉम में, बताओ कहाँ चला गया, बताओ क्या सोचे, थोड़ा दिमाग लगाओ तो क्या करें इसमें कि हमको एंगस्ट्रॉम में आंसर आ जाए। एक काम करते हैं, क्या करते हैं इसमें, क्या करते हैं 10 से ना मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, 10 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या फायदा होगा, 10 बट्टा में क्या होगा 3 गुना 10 इंटू क्या हो जाएगा 10 के पावर -9 मीटर। इसको टेंशन नहीं, हम ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, हमको आंसर दिया हुआ नहीं, हम आंसर लगवा लो, दोनों कंपेयर करवाने के लिए एंगस्ट्रॉम में लाने का प्रयास कर रहे हैं। 10 से मैंने मल्टीप्लाई, तो देखो तो मान लो इसको जब काटेंगे तो फिट करके तो 1 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। अब बताओ ये 10 है तो 10 के पावर -1 लिख सकते हो ऊपर ले जाकर, तो 10 के पावर क्या हो जाएगा -10, तो ओवरऑल क्या बच जाएगा 10 बट्टा क्या हो जाएगा 3 और गुने क्या हो जाएगा 10 के पावर -10 मीटर। अब बताओ 3 को जब डिवाइड करेंगे 10 में कितना हो जाएगा, 3 से 9 यानी 3.1 के आसपास, तो कितना बचेगा देखो यहाँ पे 3.1 एंगस्ट्रॉम। बताओ लिख सकते हैं ऐसे, सही है। अब एक मिनट चेक करो तो यहाँ पे जो लैम्डा का वैल्यू है ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, ये कम है ये ज्यादा है, ये 3.1 एंगस्ट्रॉम है। ये देखो 3 के पावर 10 के पावर -24 बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, इसलिए बॉल को जब फेंकते हैं तो वो वेव की तरह नहीं दिखता है, जबकि इलेक्ट्रॉन चल रहा हो तो वेव की तरह चल रहा हो, क्योंकि इसका वेवलेंथ क्या है बहुत ज्यादा है 3.1, मतलब वेव का जो लंबाई होगा, एक्चुअल वेवलेंथ किसको बोलते हैं बताओ तो, ये वाला डिस्टेंस, ये अगर ज्यादा है तो समझ लो ये वेव की तरह चल रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, उसका क्वेश्चन दिया था ऐसे करके बनाने के लिए। चलो लिखो जल्दी इसको, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जितना छोटा पार्टिकल होगा उतना अच्छा वेव की तरह चल सकता है, और बड़ा पार्टिकल भी वेव की तरह चलेगा, लेकिन इसका वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा।
करिए घंटा 12 बजे चलो एक मिनट सुनो तो यहाँ पे अब थोड़ा बात करते हैं डुअल नेचर का। देखो बुक में दिया हुआ है ये डुअल नेचर क्या होता है, तुम लोग अगर बुक पढ़ेगा ना तो ये वर्ड का यूज क्या हुआ है। सुनो इस वर्ड का यूज क्या है समझते, सुनो तो लाइट जो होता है ना वो डुअल नेचर का होता है। डुअल नेचर कहने का मतलब दोहरा स्वभाव का। दोहरा स्वभाव कहने का मतलब लाइट क्या होता है, एक पार्टिकल होता है, कैसे चलता है वो वेव की तरह चलता है। तो लाइट पार्टिकल नेचर भी दिखाता है, तो पार्टिकल है वो कैसे ट्रेवल करता है, वो वेव की तरह चलता है। ठीक है, तो लाइट कैसा नेचर दिखाता है, डुअल नेचर। तो ये बात याद रखना। तो मुझे लाइट कैसा नेचर दिखाता है, क्या बोलेंगे, डुअल नेचर। क्यों ऐसा, लाइट क्या एक पार्टिकल भी और कैसे ट्रेवल करता है वो वेव की तरह। तो ये डुअल नेचर है। क्या मैटर जो है दुनिया में, इलेक्ट्रॉन, बॉल या कोई भी पदार्थ की अगर बात करते हैं, उसके पास अगर मास है, अगर वेलोसिटी है, तो क्या वो वेव की तरह चल सकता है, क्या वो वेव की तरह चल सकता है। तो बोला किसने, डी ब्रोगली ने बोला दुनिया में अगर कोई भी पदार्थ है जिसके पास मास हो, वेलोसिटी हो, तो वो भी कहीं ना कहीं किसकी तरह चल सकता है, वेव की तरह चल सकता है। किसकी तरह चल सकता है, वेव की तरह। इसका उन्होंने लैम्डा का फॉर्मूला दिया था, लैम्डा बराबर h/p। जैसे बॉल हो, इलेक्ट्रॉन हो या कोई भी पदार्थ हो, उसके पास मास है, वेलोसिटी है, वो पार्टिकल तो है, वो पार्टिकल तो है, साथ में कैसा नेचर दिखाता है, वेव नेचर भी दिखाता है। तो ये भी क्या दिखाता है हमारा, डुअल नेचर ऑफ मैटर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, डुअल नेचर ऑफ मैटर। तो चलो इसको लिख लो, बुक में दिया हुआ था। अब एक बताओ, कोई बोलेगा तुमको, सुनो एक क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बॉल चलता हुआ वेव की तरह नहीं दिखता है, रीजन बताओ। तुमने बोला अगर बॉल डुअल नेचर दिखाता है तो चलता हुआ बॉल है वो वेव की तरह क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि इसका वेवलेंथ बहुत कम होता है। अगर वेवलेंथ कम है तो ये बॉल क्या होगा, हमको सीधे चलते हुए दिखेगा। ये रीजन तुम डाल देना, जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा उतना अच्छा दिखाएगा वो। ठीक है, तो ये इसका रीजन होगा। चलो जल्दी ए और बी नोट कर लो, इसके बाद आगे बढ़ेगा। पानी हाँ तरह वो भी क्या होता है, जैसे इसको उसके पास मास होगा, वेलोसिटी मिलेगा, ट्रैवल करेगा, कोई भी पदार्थ नहीं अगले क्लास सुनो, ये दो थ्योरी लिखा है जो उसके बारे में और क्या ना, अगले क्लास में नया थ्योरी